इधर कश्मीर में सभी पार्टी के सियासी लीडरान ने बनिहाल बारामूला रेलवे लिंक को कुपवाड़ा तक जोड़े जाने की मरकजी हुकूमत के फैसले का इस्तकबाल किया है। इसके साथ ही पीडीपी और पीसी यानी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस फैसले का क्रेडिट लेने के लिए भी आपस में भिड़ गई हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि बारामूला से कुपवाड़ा तक रेलवे लिंक को आखिरकार मंजूरी मिलने पर कुपवाड़ा के लोगों को बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद है कि जल्द ही चिराग वादी और पीर पांजाल भी ट्रेन से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा पीडीपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रेलवे लिंक के कुपवाड़ा तक पहुंचाए जाने को लेकर के महबूबा मुफ्ती और कुपवाड़ा से राज्यसभा एमपी मीर फैयाज अहमद का शुक्रिया भी अदा किया गया। पीडीपी की जानिब से मरकज के इस फैसले का क्रेडिट लिया जाना सज्जाद लोन को रास नहीं आया। उन्होंने ट्विटर पर इसको लेकर के रद्द-ए-अमल किया और ट्वीट कर लिखा कि रेलवे लाइन अब रियलिटी है और जो जमातें हमें दिल्ली का एजेंट बुलाते हैं वो इसके लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वजीर रेल पीयूष गोयल इसका क्रेडिट लेने के हकदार हैं। उन्होंने ट्वीट कर मरकजी हुकूमत और वजीर रेल पीयूष गोयल का शुक्रिया अदा किया। इधर जम्मू के रूपनगर लोअर मुठी इलाके में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही अपने उरूज पर दिखाई दे रही है और इलाके के वार्ड नंबर 64, 65 और 66 का बुरा हाल है। जगह जगह पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, नालियां टूटी हुई हैं और बदबू से लोग परेशान हाल हैं। इलाके में कूड़ा डालने का कंटेनर भी भरा पड़ा है जिसे महीनों से खाली नहीं किया गया। जो नए कंटेनर आए हैं उन्हें आज तक वार्डों में शिफ्ट भी नहीं किया गया। इलाके के लोगों का यह कहना है कि सफाई मुलाजिम भी हफ्ते में एक मर्तबा ही दिखाई देते हैं। इसकी वजह से गंदगी और बढ़ जाती है। वहीं पूरे मामले पर जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का यह कहना है कि फिलहाल उनके पास ट्रांसपोर्ट की कमी है। ट्रांसपोर्ट की कमियों को जल्द अज जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की कमी है। मैंने आते ही पदभार संभालते ही पहले दिन ही अपने जो कमिश्नर साहब हैं और जो हमारे चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं उनके साथ बैठक की थी। रिव्यू मीटिंग में ये कहा था कि 75 ऑटो आप इमीडिएट लें और गाड़ियां हमने कुछ और सोर्स की हैं। ये नहीं किया कि परचेज करो। कुछ ऑटो हमारे एक कोटेशन बनी हुई है, 20 ऑटो आ भी रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि आपको जम्मू शहर के अंदर आज भी जब से हफ्ता 10 दिन 15 हुए हैं कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन आने वाले इस काम को और हम गति देंगे और स्पीड के साथ हम सारा शहर का जो कूड़ा करकट कचरा है आपको कहीं ये ढेरों के नजर में आपको नजर नहीं आएगा। यहाँ देखो, यहाँ मोहल्ले वाले रहते हैं, यहाँ सारे इतनी गंद लगते हैं। यहाँ पहले उधर रखा था, वो डस्टबिन रखा था, वो भी उठा के गए हैं। लोग बेचारे मजबूर होते हैं, आगे पीछे यहाँ कहीं जगह है नहीं छोड़ने की। अब इनको हम रिक्वेस्ट रोज करते हैं, ये उठाओ। ये देखो सड़क की हालत क्या है। मतलब रोज कहते हैं जी सफाई अभियान। कोई यहाँ हमें आता है, कहते हैं यार आप किस जंगल में रहते हो। आप फॉल्ट मारा जाएगा, डस्टबिन कोई नहीं है। डस्टबिन होता तो लोग बड़े अवेयर है कि वो कहेंगे डस्टबिन में फेंके। डस्टबिन है ही नहीं, लोग मजबूर हैं, कहाँ जाएं। हमारे 6-6 महीने स्वीपर बंगी नहीं आते, ना कोई सफाई करने आता है। ये 2 साल हो गए, ये पाइप पड़ी है बिल्कुल नंगी है। कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं इधर। एक आदमी की पिछले दिनों टांग टूटी। हम कितनी बार म्यूनसिपैलिटी को जेडी को भी बोल चुके हैं, कोई ध्यान नहीं देता। बैल ना इधर सड़क की हालत देखो कितनी बुरी है। इधर मरकजी सरकार की स्कीम ABPMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम के दौरान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर गवर्नर के साथ साथ मरकजी वजीर ममलकत बराए PMO जितेंद्र सिंह और बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान मौजूद रहे। गवर्नर ने इस मौके पर जानकारी दी कि मुल्क भर में तकरीबन 10 करोड़ लोगों को इस स्कीम से सीधे फायदा पहुंचेगा। जमीनें बिक गई और मैंने ऐसे भी बुजुर्ग देखे हैं कि जब उनको जितेंद्र जी लेके गए दिल्ली और डॉक्टर ने बताया कि इलाज में 5 लाख रुपए लगेगा तो उसने कह दिया कि मुझे तो घर पे ऐसे ही छोड़ दो, और वो तिल तिल करके मर गया। लेकिन वो 5 लाख का ना इंतजाम कर सका और ना उसने ये ठीक समझा कि मैं अपनी जमीन या मकान को बेच के इलाज कराऊं।
इधर जम्मू में नेशनल जुडिशियल अकादमी की जानिब से अदालती इदारों के बेहतरी, चैलेंजेस और मौके के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नवीन सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर जम्मू हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल समेत दीगर सूबों के जज और माहिर कानून मौजूद रहे। इस दौरान मेहमानों ने तयशुदा मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। These conferences are always welcome because judges, like good lawyers, should not take break from learning. It is therefore imperative that judicial officers continue to possess the requisite intellectual and moral strength to discharge their duties with competence and fairness. All this can be acquired only through judicial education, interaction amongst judges and different stakeholders in the judicial system. The National Judicial Academic Council has devised these regional conferences so as to facilitate a large body of our family to come together at these regional conferences, which are held in each zone twice a year, so that a larger number of judges can come together. And since the cognitive function that we are engaged in should be a movement away from the intuitive function, and justice delivery should be reflective and not reactive as it is today. और जम्मू कश्मीर बैंक को आरटीआई के दायरे में लाने के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू, किश्तवाड़ समेत रियासत भर में पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने फैसले की मजम्मत करते हुए फैसले को जल्द अज जल्द वापस लेने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन का यह कहना था कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो इसके खिलाफ और भी शिद्दत के साथ मुजाहिरा करेंगे। J&K बैंक जो है जैसे चल रहा था ऐसे चलना चाहिए, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हद तक जाने को तैयार है और बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग इस पे करेंगे। और इधर जम्मू और कश्मीर बैंक को PSU का दर्जा देने के बाद शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पर कुछ लोगों ने सरकार के फैसले को सही ठहराया तो दूसरी तरफ NC और PDP इससे खुश नहीं है। NC लीडर अली सागर ने कहा कि मामले को लेकर के NC रियासत भर में एहतजाज कर रही है। जो जम्मू कश्मीर बैंक का मसला है, जिस पे हमने उस वक्त कहा कि अगर इसमें गवर्नमेंट नोट ले तो ये ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के बैंक के मुलाजिमों ने भी बड़ी मैसिव रैली निकाली। आज हमने इस तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, गांदरबल, बडगाम, बारामुल्ला, कुपवारा, बांडीपोरा, करगिल, लेह, जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट में और इवन तहसील हेडक्वार्टरों पे मैसिव रिलीज की, एहतजाजी रिलीज की कि गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर बैंक के ऑटोनमस कैरेक्टर के साथ खेलने की कोशिश मत करें। मिलिटेंसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कस्ते शिकंजे पर जीज सलाम से खुसूसी बातचीत के दौरान साबिक DIG मुश्ताक सादिक ने कहा कि मिलिटेंसी को खत्म करना है तो उसके रूट तक पहुंचना जरूरी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुश्ताक सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक डेवलपमेंट हुई कि बहुत सारे मिलिटेंट नबी जाट तक जब हम पहुंचते हैं तो मारे जा चुके हैं। क्या ये माने कि मिलिटेंसी को अब रिवाइवल बहुत मुश्किल है, बल्कि उनका सस्टेन करना मुश्किल है? मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि एक तखमीने के हिसाब से जो अभी फिगर्स आई हैं कि 277 मिलिटेंट्स इस साल मारे गए, और मैं समझता हूँ कि ये खाली एक तखमीना है, क्योंकि हर साल ये तखमीने बदलते जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर कहा जा सकता कि उन्हें कंसोलिडेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ज़रूर। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो साउथ वगैरह बाकी इलाकों में थे, उनकी कमी का क्या मिलिटेंसी को हम ये बताएं कि एक चैलेंज होगा मिलिटेंसी के लिए कि उनके पास अब कमांडरों की कमी रही? ये भी मैं पूरे तरीके से वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि जो लोग इस काम में चले गए हैं उनके लिए हार्डली मैटर करता है उनका कमांडर कौन है कौन नहीं है। दूसरा एक जन्म ले सकता है। पिछले 30 नहीं बल्कि 34 साल से हम ये देख रहे हैं, अगर एक कमांडर नहीं दर्जन कमांडर भी मर जाते हैं, अगेन एक दर्जन और खड़ी हो जाती है।
इधर जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ अलहदगी पसंद ताकतें जात पात और मजहब के नाम पर लोगों के दरमियान दरार डालने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक सिख बेटी अपनी मुस्लिम सहेली की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक देने को तैयार हो गई है। और ऐसा फैसला कर उसने न सिर्फ इंसानियत को सुर्खरू किया है, बल्कि आपसी भाईचारे की वो मिसाल भी पेश की है जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। जम्मू खित्ते के उधमपुर जिले के सब्जी मंडी इलाके में रहने वाली 23 साल की मनजोत कोहली राजौरी जिले के जवाहर नगर में रहने वाली अपनी 22 साला मुस्लिम सहेली समरीन अख्तर को किडनी देंगी। करीब 1 साल पहले साइलेंट बीपी की वजह से समरीन की दोनों किडनियां खराब हो गईं। उनका इलाज गुज़िश्ता 8-9 महीने से श्रीनगर के सौरा में वाक़े शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज में चल रहा है। दोनों की एक कॉमन फ्रेंड ने 5-6 माह पहले फेसबुक पर समरीन की फोटो के साथ किडनी की जरूरत के बारे में पोस्ट किया। मनजोत ने उसे कॉल कर पूछा। जब उसे मालूम हुआ कि समरीन उसकी वही पुरानी सहेली है, तो उसने समरीन को फोन कर अपनी किडनी देने की बात कही। हम लोग तकरीबन 4 सालों से दोस्त हैं और आज से तकरीबन 4 महीने पहले जब मैं अपनी एक्टिविटीज़ में मशरूफ़ थी एज आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो, तब मुझे पता चला सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कि मेरी जो इतनी करीबी दोस्त थी उसका किडनी फेलियर हुआ है। और हमारी ही एक कॉमन फ्रेंड ने, जर्नलिस्ट ने ये अपलोड किया था फेसबुक पे स्टेटस, और मैंने उसको फ़ोन करके उसी वक्त पूछा कि क्या हमारी ही समरीन है, मतलब शी इज़ द सेम मेरी फ्रेंड है। तो मुझे जब पता चला कि समरीन मेरी ही फ्रेंड है, तो आई डिसाइडेड टू कम एंड डोनेट माई किडनी सिंस हमारा ब्लड ग्रुप जो था वो सेम था। मनजोत का ये फैसला बेहद मुश्किल भरा था। उसके सामने माँ बाप थे जो फर्ते मोहब्बत में उसे किडनी देने से रोक रहे थे। वहीं अस्पताल भी कई तरह से मुश्किलात और रुकावटें पैदा कर रहा था। अस्पताल को इस बात का खौफ था कि ये मामला कहीं फिरके वाराना रुख न इख्तियार कर ले, इसलिए वो बार बार कोई न कोई वजह बयान कर रहे थे। कभी उन्होंने जांच का हवाला देकर ऑपरेशन को टालने की कोशिश की, तो कभी माँ बाप की इजाजत का मसला सामने रख दिया, मगर ये तमाम रुकावटें मनजोत के इरादे को डांवाडोल न कर सकी। आज तकरीबन 4 महीने हो गए हैं मैं समरीन की फैमिली के साथ यहीं पे श्रीनगर में सोरा में स्किम्स हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। और पिछले 4 महीनों से ही मतलब डोनर रेडी है, डोनी रेडी है, और लेकिन हॉस्पिटल जो है हमारे लिए बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। पहले इन्होंने बोला कि इट विल टर्न आउट टू बिकम अ कम्युनल इशू, तो मुझे तो वो चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं खुद एक इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे है, और मैंने उन चीज़ों को तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो मुसलमान है या मैं सिख हूँ। जब इन्होंने फिर मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट किए, फिर मैंने अपने सारे मेडिकल टेस्ट, कम से कम 100 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर्स भी एज अ पोटेंशियल डोनर आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपके सारे टेस्ट क्लियर ना हो जाएं। जब मेरे सारे टेस्ट क्लियर आ जाए, फिर उन्होंने एक थर्ड इशू क्रिएट किया कि जब तक आपकी फैमिली का कंसेंट नहीं होगा हम ये नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब मैंने लॉ पढ़ा, ट्रांसप्लांट लॉ पढ़ा, मुझे पता चला कि मेरी फैमिली का कंसेंट की ज़रूरत नहीं है सिंस आई एम माई सेल्फ अ मेजर, और मेरी फैमिली कंसेंट देने को रेडी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट रॉन्ग बट दे आर इमोशनली कनेक्टेड, दे विल नेवर agree to it, but since I am an individual, I am a major, it is my personal decision whatever I want to do with my body. अक्सर ऐसा होता है कि इंसान ऐसा फैसला किसी से मुतासिर होकर कर लेता है, लेकिन मनजोत का कहना है कि वो किसी से मुतासिर नहीं है और ना ही किसी के कहने पर ये काम अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वो समझदार हैं और सोच समझकर ये कदम उठाया है। टाइम पे डिसाइड कर लिया था व्हेन द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट इट। तो हिप्नोटाइजिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को भी विद अ वेरी हम्बल हार्ट में बोलूँगी कि इन सभी पुरानी और बेतुकी बातों से बाहर आना चाहिए। आई एम अ मैच्योर गर्ल और मैं पढ़ी लिखी एक प्रैक्टिकल लड़की हूँ, और मैं अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रही हूँ किसी के इन्फ्लुएंस में आके बिल्कुल भी नहीं ले रही। आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव ऑल द राइट्स टू टेक डिसीजन फॉर माई सेल्फ। जम्मू के एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल नामी एनजीओ की चेयरपर्सन मनजोत गुज़िश्ता कई सालों से समाजी कारकुन के तौर पर काम कर रही हैं, मगर अब वो समाजी खिदमत के शोबे में उन सभी से आगे निकल गई हैं जो अपने मफाद की खातिर समाजी तंजीमें बनाते हैं। जी सलाम के लिए जम्मू से हिलाल की रिपोर्ट।
बढ़ते आगे रामबन से खबर, जहां पर दहाइयों पहले कायम किए गए झूला ब्रिज की वैलिडिटी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके इस ब्रिज से लोगों का आना जाना आज तक लगातार जारी है। इंतजामिया और ओहदेदारान भी कोई ठोस कदम उठाते अब तक नजर नहीं आ रहे। साल 1962 में कायम झूला ब्रिज की मियाद खत्म हुए 2-1 नहीं बल्कि 16 साल गुजर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इस पर आवाजाही बदस्तूर जारी है। आम लोगों को छोड़ दीजिए तो मियाद खत्म हो चुके इस ब्रिज से इंतजामिया के ऑफिसर्स से लेकर बड़े लीडरान तक गुजरते हैं। जब बड़े ओहदेदारों को ही फिक्र नहीं है तो जिनके फिक्र करने से कुछ बदलने वाला नहीं है तो वो भला क्यों फिक्र करे। लेकिन कम से कम अपनी जान की फिक्र तो सभी को होनी ही चाहिए। मगर ऐसा लगता नहीं है कि लोगों को अपनी जिंदगी की फिक्र है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम अंग्रेजी में लिखे इस बोर्ड को पढ़ने के बाद वो इस ब्रिज से गुजरने से पहले 100 बार सोचते। बीआरओ के ऑफिसर लाल सरन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि साल 1962 में कायम की गई इस ब्रिज के मियाद के खत्म होने की जानकारी अवाम को बोर्ड लगाकर दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने इस ब्रिज को गैर महफूज करार दे दिया है। कंडीशन तो क्या बताएं इसके बारे में। अभी जो 1962 का ये बना हुआ ब्रिज है, ये 240 स्पैन का ये ब्रिज था। तो 1962 के बाद इसकी जो लाइफ जो हमारी तरफ से जो मानी जाती है वो 40 साल की मानी जाती है। तो ये बेसिकली ये 16 साल ओवर हो गया है। इसके बारे में मेंटेनेंस के मामले जो हम लोग कर सकते थे, इसमें जो कर भी रहे हैं इसको चलाने के लिए। और हमारी तरफ से जो ब्रिज है ये अनसेफ है, इसका हमने लगा भी दिया है बोर्ड वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है इसके बारे में, क्योंकि अब अगर हमारे पास कोई डिमांड है लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम इसको रिप्लेस कीजिए किसी पीएम परमानेंट ब्रिज से। जब सहाफी अपने कैमरे और माइक लेकर ब्रिज के पास पहुंचे तो कई लोग मिले जो ब्रिज को लेकर फिक्रमंद नजर आए। लोगों ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से अपील की कि इस ब्रिज के मरम्मत का काम कराया जाए या कम से कम इसके हालात का जायजा लिया जाए ताकि लोग बेफिक्र होकर ब्रिज से गुजरे। जब से मैं पैदा हुआ मैंने देखा ये ऐसा ही ब्रिज है, उससे भी 50-60 साल पहले का ब्रिज है ये, तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अपने गवर्नर जी से यही कहना चाहता हूँ कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दिया जाए ताकि हमारे स्कूल के बच्चे, जो कि मैत्रा रामबन स्कूल, हमारा हाई सेकेंडरी कॉलेज बार सब कुछ रामबन में ही है, तो ये ब्रिज सारे बच्चे इसी ब्रिज से जाते हैं यहाँ। और चलिए इसी के साथ रियासत जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।